सॉल्व गेम्स थ्योरी प्रॉब्लम। किसी भी गेम्स थ्योरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब गेम मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम ये देखेंगे आज, और साथ में हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड टू चेक द ऑप्टिमलिटी, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम इसमें एक एल्जेब्रिक मेथड भी सीखेंगे आज। तो ध्यान से देखिएगा। और कल जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो हमने डिस्कस किया था कि जब हमें प्रॉपरली अगर हम गेम्स को सब डिवाइड नहीं कर पाते हैं, या जो पिछली मेथड हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम डोमिनेंस नहीं कर पा रहे उस गेम में, डोमिनेंस मेथड से अगर गेम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब फिर हमें जो है सब गेम मेथड का यूज करना पड़ता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं और देखेंगे कि सब गेम मेथड किस तरीके से इसमें यूजफुल होती है। हमारे पास दो प्लेयर है, देयर आर टू प्लेयर्स ए एंड बी। प्लेयर ए हैज 3 strategies, strategy 1, 2 and 3, whereas player B has 2 strategies, strategy 1 and strategy 2. ठीक है। So elements values are given in payoff matrix. These are 3, 2, 1 and 1, 7, 11. 1, 7, 11. ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे सेडल पॉइंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर सेडल पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, तब आप किसके लिए जाएंगे, मेथड ऑफ डोमिनेंस की तरफ देखते हैं। और अगर मेथड ऑफ डोमिनेंस भी आप यहाँ पर नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको फिर इसमें सब गेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगी। तो सब गेम मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो गेम है इसको हम अलग अलग सब गेम्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको हम 3 अलग अलग डिफरेंट सब गेम्स में डिवाइड करते हैं। सब गेम्स जो हम लेंगे वो 2 by 2 के सब गेम लेंगे। तो पहला जो हम सब गेम डिवाइड कर सकते हैं वो हो सकता है 3, 1, 2, 7। तो सब गेम 1 अगर मैं बनाऊं यहाँ पर सब गेम फर्स्ट, तो हम एक मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसके एलिमेंट होंगे 3, 1, 2, 7। ठीक है। सिमिलरली हम एक और सब गेम बना सकते हैं, वो क्या हो सकता है 3, 1, 1, 11। या इसको ले सकते हैं हम, नीचे वाले दो को लेके हम एक सब गेम 2 बना सकते हैं। सब गेम 2, 2, 7, 1, 11, 2, 7, 1, 11। फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो को लेके भी हम एक और सब गेम बना सकते हैं, सब गेम 3, सब गेम 3। तो सब गेम 3 के एलिमेंट क्या हो सकते हैं 3, 1, 1, 11, 3, 1, 1, 11। तो अभी हमने कुछ नहीं किया इस मेथड में। सबसे पहले हमने इसमें जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है उसको हमने डिवाइड कर लिया है 3 सब गेम में। और सब गेम्स जो होना चाहिए वो 2 by 2 के होना चाहिए। 2 by 2 के सब गेम्स में हमने इसको डिवाइड करा है। सब गेम बनाने के लिए क्या करा, पहले केस में हमने जो थर्ड रो थी उसको हटाया, ऊपर वाली जो 2 रो है फर्स्ट एंड सेकंड रो उसको लेके हमने एलिमेंट लिए 3, 1, 2, 7। सेकंड सब गेम बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वाली रो है उसको छोड़ के एलिमेंट देखे 2, 7, 1, 11। ठीक है। थर्ड सब गेम बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो मिडिल वाली रो थी, सेकंड रो थी, उसके एलिमेंट को छोड़कर हमने बाकी एलिमेंट लिए 3, 1, 1, 11। तो अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है। और 2 by 2 के मैट्रिक्स को हम अरिथमेटिक मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने पहले स्टडी कर ली है। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सेडल पॉइंट मेथड का यूज भी कर सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि इनमें सेडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम 1 by 1 तीनों सब गेम को सॉल्व करेंगे और उनके थ्रू वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करेंगे।
और फिर चेक करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ द गेम आ रही है वो किस केस में हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल रही है। तो जिस भी केस में हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो ही हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। फिर इसके साथ हम इसमें एक एल्जेब्रिक मेथड यूज करेंगे ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए कि जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम वन बाय वन इन सब गेम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से एक बार सब गेम 1 की वैल्यूज। तो इसके एलिमेंट है या ऐसे हम यही सॉल्व कर लेते हैं। सब गेम 1 लेते हैं हम, एलिमेंट्स है इसके 3 1 2 7 और इसको अरिथमेटिक मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मेथड में क्या होगा कि आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर रो डिफरेंस, फाइंड आउट द रो डिफरेंस। रो डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है प्रोसेस 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 इजिकल टू 2, सिमिलरली 7 - 2 इजिकल टू 5। ठीक है, साथ साथ में कॉलम डिफरेंस भी निकालेंगे। कॉलम डिफरेंस के लिए मूव करेंगे हम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। 3 - 2 1 एंड 7 - 1 6। टोटल सम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम आ रहा है 2 + 5 7, 1 + 6 7। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। सो रेशियो निकालेंगे हम। रेशियो हो जाएगा 2/2 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 7, 2/7 एंड 5/7। ठीक है, रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें। अब निकालना है हमें इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो में हम जो वैल्यूज रेशियो की हमें मिली है उसे हम सिंपली इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें इंटरचेंज रेशियो अगर देखते हैं तो इंटरचेंज रेशियो हमें मिल रहा है यहाँ पे 5/7 एंड 2/7। सिमिलरली सेम काम हम किसके लिए करेंगे, हम कॉलम्स के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं रेशियो। तो रेशियो कॉलम वाइज क्या मिलेगा 1/7 एंड 6/7, 1/7 एंड 6/7। ये वैल्यू हमें मिल गई है। साथ साथ हम निकालते हैं इसका इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो के लिए आप क्या कर लीजिए, सिंपली जो वैल्यूज है उन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं हम। तो these values are 6/7 and 1/7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मेथड लगाया है। जो पहला वाला सब गेम था उसको सॉल्व किया है और इसके बाद देखते हैं कि हम इसमें वैल्यू ऑफ द गेम कितनी हमें मिल रही है। तो वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करते हैं हम। तो वैल्यू ऑफ द गेम के लिए आप इसे लिखेंगे V1। फर्स्ट वाले को आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसे हम नाम देते हैं V1। V1 इज इक्वल टू कितना होगा 3 × 5/7, 3 × 5/7 प्लस 2 × 2/7, 2 × 2/7। अब ये सारी वैल्यूज कैसे लिख रहे हैं हम, क्या फॉर्मूला यूज किया है, ये हम पिछले सारे लेक्चर्स में देख ही चुके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। तो वैल्यू आ रही है 15/7 प्लस 4/7, दैट मीन्स 19/7। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द गेम जो सब गेम 1 को सॉल्व किया है हमने, सब गेम 1 को सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू आ रही है दैट इज 19/7। आप इसको ध्यान रखिएगा, वैल्यू आ रही है 19/7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है। सब गेम 1 से जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था, जो वैल्यू ऑफ द गेम आना चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं सब गेम 2 की तरफ। तो सब गेम 2 को सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है उससे। जब भी आप इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक बार जो सैडल पॉइंट मेथड है उसका भी उसको भी यूज कर लीजिए यहाँ पे, ताकि आंसर आपका तेजी से निकल सके। तो इसको हम देखते हैं सब गेम 2 में सैडल पॉइंट मेथड लगा के देखते हैं। सैडल पॉइंट मेथड में क्या करेंगे हम,
कि सबसे पहले देखेंगे रो वाइज, रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसके ऊपर हम एक सर्कल बना लेंगे, मेक ए सर्कल ऑन द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द रो। ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो जो हम देखते हैं, सेकंड रो में 1 और 11 दो एलिमेंट है हमारे पास, तो जो मिनिमम एलिमेंट है 1 उस पे हमने क्या करा, एक सर्कल यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है। अब क्या करना है, कॉलम वाइज हमें चेक करना है। तो कॉलम वाइज जब हम चेक करते हैं इसको, तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसके ऊपर हम एक स्क्वायर बना लेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट पे हमने क्या बनाया, स्क्वायर बना दिया है। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट है 2, सेकंड कॉलम का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 11, तो इस 11 के ऊपर भी हमने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है। जहां पर सर्कल और स्क्वायर दोनों कोइंसाइड होते हैं वो हमारा सैडल पॉइंट होता है, वो हमारा सैडल पॉइंट होगा। और सैडल पॉइंट जो होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द गेम, और वही वैल्यू ऑफ द गेम होगी। तो यहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ द गेम कितना हो गया, V2। सेकंड केस में अगर आप वैल्यू ऑफ द गेम निकाले V2, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है। आप अगर आप इसको 19/7 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो V1 और V2 जो दो वैल्यू ऑफ द गेम मिली है उसमें जो हायर वैल्यू आ रही है वो मिल रही हमें गेम 1 के थ्रू। ठीक है। अब चलते हैं हम सब गेम 3। सब गेम 3 को भी सॉल्व करते हैं, जैसा हमने सब गेम 1 को सॉल्व किया था वही प्रोसेस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ सैडल पॉइंट हमें बनता हुआ दिख नहीं रहा। फिर भी हम सैडल पॉइंट के लिए एक बार चेक करते हैं। इन दोनों में 3 जो वैल्यू है, 1 वैल्यू जो है मिनिमम है, यहाँ पर भी 1 वैल्यू मिनिमम है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम में 3 मैक्सिमम है, सेकंड कॉलम में 11 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमें सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर जो है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो अगर ये सैडल पॉइंट से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो सब गेम 3 है वो हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू, या अरिथमेटिक मेथड के थ्रू। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सब गेम 3 को। तो सब गेम 3 हमारे पास है, इसके एलिमेंट्स जो है 3 1 1 11, 3 1 1 11, इस टाइप से ये एलिमेंट है हमारे पास। जो प्रोसेस हमने सब गेम 1 को सॉल्व करने में लगाई थी वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, 11 - 1 दैट विल बी 10। सिमिलरली ये हमने निकाल लिया है रो डिफरेंस। अब हम निकालेंगे कॉलम डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस। सो 3 - 1 2, 11 - 1 11 - 1 10। सम अप कर रहे हैं तो सम मिल रहा है इसका हमें 12। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए होगी इसमें फाइंड आउट द रेशियो। सो रेशियो फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे रेशियो वैल्यू जो होगी वो होगी 2/12, 2/12, 2/12 means 1/6. Similarly 10/12, 10/12 means 5/6। तो ये रेशियो वैल्यूज भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है इसकी। रेशियो निकालना है हमें कॉलम वाइज भी, तो कॉलम के लिए भी रेशियो निकालते हैं। तो वैल्यू आ रही है 2/10, 2/12, 2/12 हो जाएगा 1/6, एंड 10/12 वो होगा 5/6। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो, इंटरचेंज रेशियो। ठीक है। इंटरचेंज रेशियो के लिए क्या करना है हमें, इंटरचेंज रेशियो के लिए जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं उनको आप इंटरचेंज कर लीजिए। यहाँ पे इंटरचेंज रेशियो हो जाएगा रो वाइज 5/6 एंड 1/6। कॉलम वाइज इंटरचेंज रेशियो आप देखते हैं तो वो वैल्यू भी आ रही है 5/6 एंड 1/6। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज मिल गई है। अब इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है। तो थर्ड वाले के लिए जो वैल्यू ऑफ द गेम आपको मिल रही है V3, तो V3 की वैल्यू आएगी 3 × 5/6, 3 ×
5/6, ठीक है। और साथ में आएगी 1 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/6। इसको जब सॉल्व करते हैं तो मिल रही है वैल्यू हमें 16/6, 16/6। ओवरऑल वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आ गई 16/6। और अगर डिजिट के फॉर्म में देखते हैं तो ये हो जाएगा नियरली कुछ 2.67 समथिंग कुछ हो रहा है, 2.67। और जब 19/7 को हम सॉल्व करते हैं तो 19/7 की वैल्यू आती है हमारे पास 2.71, 2.71। तो अगर हमें देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू किस गेम में मिल रही है तो हाईएस्ट वैल्यू इज 2.71 जो कि फर्स्ट गेम से हमें मिल रही है। तो ये हमारा प्रोबेबल सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसी में हमको हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो ये सब गेम मेथड जो है वो यहाँ पर एंड होती है क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन चाहिए था, वैल्यू ऑफ द गेम आपको चाहिए थी, वो वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो एक्चुअल में ऑप्टिमल वैल्यू है या नहीं है, तो इसके लिए फिर आपको एक और मेथड यूज करना पड़ती है जिसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक मेथड टू चेक द ऑप्टिमलिटी। तो ये जो मेथड होती है ये ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए यूज में लाई जाती है। जब आपके पास सब गेम मेथड से अलग अलग वैल्यूज v1 v2 v3 वैल्यू ऑफ द गेम आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाती है, तो उसमें जो आप आंसर निकाल रहे हैं वो ऑप्टिमम है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन सही है क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई ऑप्टिमम टेस्ट करने का बोलता है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट का बोलता है, तो आप यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए जो वैल्यू ऑफ द गेम में कंसीडर कर रहा हूँ वो वैल्यू हमें मिल गई है 19/7, 19/7 या डिजिट्स के फॉर्म में अगर लिखे हम इसे तो ये वैल्यू है 2.71। अब हम इसके लिए चेक करेंगे जो भी करेंगे। तो अब यहाँ से जो मेथड स्टार्ट हो रही है वो है एल्जेब्रिक मेथड जो कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेगी। जो भी आपको सब गेम मेथड में रिजल्ट आए हैं v1 v2 v3 उसमें वो ऑप्टिमम रिजल्ट मिला है या नहीं है। तो अब इसको भी हम देखते हैं किस तरीके से समझ सकते हैं इसको हम। तो इस एल्जेब्रिक मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाना पड़ेगी। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो बनाएंगे उसे हमें उसके लिए चेक करना पड़ेगा। और एल्जेब्रिक इक्वेशंस हम लिखते हैं अगर, तो मैं इसको वैल्यू देता हूँ x1 फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए x2 और थर्ड रो के लिए x3। मतलब ये इनकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शंस की x1 x2 एंड x3। अगर कॉलम वाइज वैल्यूज दूं तो मैं इन्हें y1 और y2 वैल्यूज असाइन करता हूं। तो प्लेयर ए जो है वो ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, जो भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको और मैक्सिमाइज करना चाहता है। मतलब वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मैक्सिमिन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो वो अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आप साइन कन्वेंशन लेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वाले ही रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू के ही रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो इक्वेशन आप लिखिए इस टाइप से। कितनी इक्वेशन बना सकते हैं हम, 3 इंटू x1, 3x1 प्लस 2 इंटू x2, 2 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, प्लस 1 इंटू x3। अब ये जो स्ट्रेटेजीज है ये प्लेयर ए की है और वो उसका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो मैक्सिमाइज करना चाहता है इसलिए हम यहाँ पे जो साइन ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू का ले रहे हैं। और ग्रेटर देन इक्वल टू में किसके इक्वल रखना है हमें, वैल्यू ऑफ द गेम के। तो वैल्यू ऑफ द गेम कितना है यहाँ पर
19/7। ये वैल्यूज कितनी आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए 19/7 के। सेकंड इक्वेशन एक और बनाते हैं हम। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 1x1 प्लस 7x2 प्लस 7x2 प्लस 11x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये इसकी वैल्यू भी 19/7 के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपने ए की स्ट्रेटेजी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज बनाई है। ठीक है, अब हम बी की स्ट्रेटेजीज देखते हैं। बी क्या चाहता है कि उसका जो लॉस हो रहा है वो मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमम लॉस, मिनिमैक्स। ठीक है, तो उसके लिए जब आप वैल्यूज लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, 3y1 प्लस 1y2 प्लस 1y2, और ये वैल्यूज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि बी प्लेयर को लॉस हो रहा है तो वो चाहता है कि उसका जो भी लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो वैल्यू ऑफ द गेम जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू के टर्म में होना चाहिए यहाँ पे। तो ये वैल्यू भी कितनी होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 19/7। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम इसके लिए y के लिए, तो वो क्या बन रही है, 2y1 plus 7y2 that should be less than or equal to the value of the game 19/7. Similarly थर्ड इक्वेशन y के लिए जो रहेगी that will be 1y1 plus 11y2 less than equal to वैल्यू ऑफ द गेम 19/7। तो ये आपके पास 5 अलग अलग इक्वेशन बन गई है। दो इक्वेशंस आपको मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू x, और दो और 3 इक्वेशंस मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब 2 इक्वेशन आपको a की स्ट्रेटेजीज के लिए मिल रही है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की होंगी, और 3 इक्वेशन आपको जो मिल रही है वो b की स्ट्रेटेजीज के लिए है जो कि लेस देन इक्वल टू टाइप की है। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यूज आई है x1 और x2 की, तो x1 x2 की जो वैल्यूज आपने निकाली थी सब गेम फर्स्ट को सॉल्व करके, तो वो वैल्यूज क्या होंगी, जो कि आपका इंटरचेंज रेशियो की फाइनल वैल्यू आई थी, वो वैल्यूज आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इंटरचेंज रेशियो की फाइनल वैल्यू जो थी वो थी 5/7 और 2/7। तो पीछे कॉपी में आप देखिए, आपका जो फाइनल इंटरचेंज रेशियो वाली वैल्यूज आई थी वो थी 5/7 एंड 2/7। तो जो वैल्यू 5/7 है उसको हमने x1 बोला है। ठीक है, दैट इज x1, और 2/7 जो वैल्यू आ रही है वो हमारे लिए रहेगा x2। तो 5/7 और 2/7 वैल्यूज थी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 3 इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम 5/7 प्लस 2 इंटू x2, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू है 2/7, और जब हमने इसको गेम को सॉल्व किया था तब x3 की जो वैल्यू थी वो हमारे लिए 0 थी। तो x3 वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट मींस 1 इंटू 0, और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 19/7 के। तो आप चेक कीजिए ये वैल्यू 19/7 के ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है, ये मिलेगा 15/7 प्लस 4/7 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19/7। तो मतलब जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, 19/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 19/7। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड वाली कंडीशन के लिए चेक करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन को मैं यही साइड में लिख देता हूँ। सेकंड वाली कंडीशन है 1x1 मतलब 1 इंटू 5/7 प्लस 7x2 7 इंटू 2/7
7 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 19/7। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 19/7। सो 19/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 19/7। सेकंड वाली जो कंडीशन थी हमारी वो भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और सिमिलरली y1 और y2 के लिए जब आप वैल्यू देख रहे हैं तो उसमें y1 y2 के लिए जो इंटरचेंज रेशियो की वैल्यू आई थी फाइनल वैल्यू, तो वो वैल्यूज थी 6/7 एंड 1/7। 6/7 एंड 1/7, तो वो 6/7 जो है वो वैल्यू y1 होगी और 1/7 जो वैल्यू है दैट विल बी y2। तो y1 y2 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम थर्ड वाली जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं फिर से। मैं इसको यहाँ मिटा कर थर्ड वाली सिचुएशन बना रहा हूँ। तो थर्ड कंडीशन क्या होगी 3 इंटू y1, y1 कितना है 6/7। सो 3 इंटू 6/7 प्लस y2, y2 कितना है 1/7 और साथ में 1 का मल्टीप्लाई ले रहे हैं तो 1 इंटू 1/7 and that should be less than or equal to the value of the game 19/7। so कितना आ रहा है ये 8/7 plus 1/7 that means 9/7, sorry 19/7 less than equal to 19/7। तो ये भी कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। अब चेक करेंगे फोर्थ वाली कंडीशन के लिए। तो फोर्थ वाली कंडीशन में क्या है 2y1 प्लस 7y2 लेस देन इक्वल टू 19/7, तो ये होना चाहिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट फोर्थ वाली जो कंडीशन है उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। और 2 इंटू y1 कितना है दैट इज 6/7 plus 11 into y2, y2 is 1/7 that should be less than equal to the value of the game 19/7। तो सॉल्व करते हैं कितना मिल रहा है ये 2 into y1 plus 7 into y2 means 1/7, so that is also equal to 19/7 लेस देन इक्वल टू 19/7, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाली जो लास्ट कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिफ्थ वाली कंडीशन को देखते हैं। तो फिफ्थ कंडीशन है 1 इंटू y1 is 6/7, 1 into 6/7 plus 11 into 1/7 and that should be less than or equal to 19/7। तो कितना हो रहा है ये 6 plus 11 17/7 that is also less than equal to 19/7। तो इस तरीके से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट की इक्वेशंस बनाई थी एलजेब्रिक इक्वेशन, वो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो वैल्यू ऑफ द गेम v1 हमने कंसीडर किया था 19/7 that will be the ultimate answer, that will be the ultimate value of the game। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि सब गेम मेथड क्या होती है और एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके किस तरीके से हम किसी भी गेम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि सब गेम मेथड को हम किस तरीके से यहाँ पर यूज कर पाते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसे फिर से एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है इस टाइप से, कुछ गेम दिया हुआ है जिससे कि हम फिर से एक बार सब गेम मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस बार इस केस में क्या है कि नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास वो सिर्फ 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक कॉलम वैल्यू को छोड़ते हुए सब गेम बना लेते। तो हमारे पास एक सब गेम बन जाएगा सब गेम 1, जिसमें कि हम थर्ड वाले कॉलम को रिड्यूस कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा 1385। ठीक है, एक और हम सब गेम बनाते हैं सब गेम 2, सब गेम 2। तो सब गेम 2 के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल वाला जो कॉलम है उसको हम इस बार छोड़ देते हैं। तो सब गेम 2 हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है 1 8 11 2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला सब गेम बनाते हैं हम सब गेम 3, सब गेम 3। सब गेम 3 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको हम हटा देते हैं, 3 11 5 2, 3 11 5 2। इस तरीके से ये जो हमारा है तीनों सब गेम में हमने इसको रिड्यूस कर लिया। पर आपको डायरेक्ट सब गेम मेथड यूज नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें कोई सेडल पॉइंट तो नहीं मिल रहा है। अगर सेडल पॉइंट मिल जाता है तो आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। सेडल पॉइंट नहीं हो रहा है तो डोमिनेंस हो रहा है क्या उस मेथड में, अगर डोमिनेंस होता है तो आप डोमिनेंस करके भी चेक कर सकते हैं, और अगर डोमिनेंस भी नहीं होता है तब फिर आप सब गेम मेथड के थ्रू वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 अलग अलग सब गेम आ गए हैं, सब गेम 1, सब गेम 2 और सब गेम 3। तो हम तीनों सब गेम को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इससे चेक करेंगे कि किस मेथड में हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा है, वैल्यू ऑफ द गेम जो हमें मिल रही है वो मैक्सिमम है। तो चेक करते हैं हम। तो सब गेम 1 को मैं फिर डायरेक्ट अरिथमेटिक मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो अरिथमेटिक मेथड का वर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना रहेगा रो डिफरेंस। रो डिफरेंस कितना होगा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 minus 3 that is minus 2 and 5 minus 8, 5 minus 8, 5 minus 8 करेंगे तो that will be minus 3। ठीक है, फिर कॉलम डिफरेंस निकालना रहेगा, कॉलम वाइज जब हम करेंगे तो कॉलम डिफरेंस में करेंगे 1 minus 8, 1 minus 8 minus 7 and 5 minus 3 minus सॉरी प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल जो सम आ रहा है वो आ रहा है -5। ठीक है, -5 वैल्यू आपको मिल गई। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना रहेगा रेशियो। रेशियो की वैल्यू निकालिए, तो रेशियो होगा -2 डिवाइड बाय -5, -2 बाय -5 दैट मींस 2 बाय 5। ठीक है, सिमिलरली इधर वाले के लिए जब रेशियो देख रहे हैं तो वो आएगा -3 बाय -5 दैट इज 3 बाय 5। नेक्स्ट स्टेप रहती है इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो निकालिए। इंटरचेंज रेशियो के लिए वैल्यूज को आप इंटरचेंज करके लिख देंगे, ये हो जाएंगी 3 बाय 5 एंड 2 बाय 5। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है इसमें आपको यही काम सारा कॉलम वाइज भी करना है। तो वो कॉलम वाइज जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो की वैल्यू आ रही है -7 बाय -5 दैट मींस 7 बाय 5 और 2 बाय -5 दैट मींस -2 बाय 5। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो हो जाएगा -2 बाय 5 एंड 7 बाय 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मतलब सब गेम 1 का जो प्रोसेस है वो आपने सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें वैल्यू ऑफ द गेम कितना आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ द गेम कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम विल बी 1 into 3 by 5, 1 into 3 by 5 प्लस 8 into 2 by 5, 8 into 2 by 5। तो कितना हो रहा है 16 प्लस 3 19 by 5। इसमें आंसर आ रहा है आपका 19 by 5।
तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द गेम V1 जो आपको मिल रहा है, ये वैल्यू आ रही है 19/5। अब सेम प्रोसेस लगाते हैं हम, और जो सेकंड वाला सब गेम 2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड सब गेम 2 को देखते हैं, सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। 1 - 11 - 10, अगर हम रो डिफरेंस देखें तो, और 2 - 8, 2 - 8 दैट इज -6। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रूल फॉलो किया है यहाँ हमने। यहाँ पर टॉप टू बॉटम 1 - 8, तो 1 - 8 यहाँ पर आपको मिलेगा -7, और 2 - 11, 2 - 11 मीन्स -9। तो सम करते हैं तो सम आ रहा है -16, -16। ठीक है, तो -16 वैल्यू आ गई। साथ में आप निकालिए यहाँ पे रेशो। तो रेशो वैल्यू आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेशो आपको मिलेगा -7 by -16, -7 by -16, that will be equal to 7/16, minus minus cancel, -9/16, -16, -9/16 हो जाएगा 9/16। इंटरचेंज रेशियो कॉलम वाइज देखें अगर, तो इंटरचेंज रेशियो आ जाएगा 9/16 एंड 7/16, 9/16 एंड 7/16। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट करा। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं रेशो की वैल्यू। यहाँ रेशो की वैल्यू आएगी आपकी 10/16 और 6/16। इंटरचेंज रेशियो करेंगे तो वो हो जाएगा 6/16 एंड 10/16। तो सेकंड वाले केस में जब वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे, सेकंड वाले केस में जब वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं तो V2 जो वैल्यू आएगी, V2 वैल्यू कितनी होगी, 1 × 6/16, 1 × 6/16 प्लस 8 × 10/16, 10/16, 8 × 10/16। सो हो रहा है 6/16 प्लस 80/16, दैट मीन्स 96/16। ये हो जाएगा 6। तो जो V2 वैल्यू है वो आपके आ जाएगी 6। ठीक है, तो सेम अब आप काम कीजिए जो सब गेम 3 है, सॉरी 86 आएगा, दैट इज 86, मैंने 96 लिख दिया है, 86/16। सो 86/16 कितना होगा, 5.37 समथिंग कुछ होगा, 5.375। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। तो ये आपके आ गई वैल्यू ऑफ द गेम V2, V2 की वैल्यू आ गई। इसके पहले जो हमने V1 फाइंड आउट किया था, तो V1 की जो वैल्यू आई थी, V1 की वैल्यू थी 5। V1 वैल्यू आपके पास 5 है, V2 वैल्यू जो आपने फाइंड आउट कर ली है वो है 5.375, जो कि V1 से ज्यादा है। अब हम देखते हैं सब गेम 3, सब गेम 3 को सॉल्व करते हैं और इसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ सब गेम 3 लिखा है आपके सामने। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं रो डिफरेंस। रो डिफरेंस हो जाएगा 3 - 11, दैट इज -8, एंड 2 - 5, 2 - 5 -3, इसका सम हो रहा है -11। सेम कॉलम डिफरेंस देखिए आप, कॉलम डिफरेंस होगा 3 - 5 -2 और 2 - 11 -9, इसका सम भी चेक कर रहे हैं तो वो आ रहा है -11। फिर निकालेंगे रेशो, रेशो निकालेंगे तो रेशो होगा 2/11, 2/11 एंड 9/11। यहाँ पर रेशो हो जाएगा 8/11 एंड 3/11। इंटरचेंज रेशियो लिखेंगे, इंटरचेंज करके वैल्यूज लिखेंगे तो हो रहा है 3/11 एंड 8/11। ठीक है, और यहाँ पर इंटरचेंज रेशियो जब आप लिख रहे हैं तो इंटरचेंज रेशियो आएगा 9/11 एंड 2/11। ठीक है,
सो आपने यहाँ पर इंटरचेंज रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसकी आपको सब गेम 3 की वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ द गेम फॉर सब गेम 3। तो B3 बोलता है वैसे मैं, वो होगा 3 इंटू 3/11, 3 इंटू 3/11 प्लस 5 इंटू 8/11, 5 इंटू 8/11। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 49/11, 49/11। तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू इसकी बनेगी। तो इसकी वैल्यू आ रही है 4.46, 4.46। तो जो B3 हमने निकाला है, B3 की वैल्यू आ रही है 4.46। तो V1, V2 और V3 तीनों को चेक करते हैं। तो V1, V2, V3 तीनों को चेक करने पर हमको ये पता लग रहा है कि जो V2 है उसमें वैल्यू आपको जो मिल रही है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और वो वैल्यू गेम की है 5.375, जो कि आपको सब गेम 2 में मिली थी। और अगर आप स्ट्रेटेजीज देखें, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी होगी 6/18, 6/16 एंड 10/16। प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी होगी 9/16 एंड 7/16। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सब गेम मेथड है, सब गेम मेथड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो एक बड़ा गेम का प्रॉब्लम रहता है 2x2 से ज्यादा मैट्रिक्स का कोई गेम थ्योरी की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप सब गेम मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।